तो वो डॉक्टर जो बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के, वो दरवाजे के पीछे हो गए और वहाँ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं उंगली से कि मत बोलो। मतलब डॉक्टर को छुपने की जरूरत पड़ रही है। भाई साहब, आप आज पहली बार अपने पास अभी आ जाओ जी, ठीक है, अपने बच्चे के लिए जी। और जो आपने अभी बताया कि अपने बच्चे का जहाँ से इलाज कराया, वो डॉक्टर आपसे छुपते घूम रहे हैं। मैं अभी रिसेंट की बात है 27 जनवरी की, 26 जनवरी को कोई दिक्कत हो गई थी, तो जहाँ इलाज करते थे 27 जनवरी को वहीं लेकर गए। तो डॉक्टर की टीम पूरी बैठी हुई थी एक रूम के अंदर और मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो जो बच्चों वाले डॉक्टर ने वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा यूरोलॉजिस्ट को कि मेरे बच्चे का नाम लेके, कि वो कई बार बच्चा एडमिट हो चुका, सब नाम से जानते हैं उसको, कि वो आया है, आ जाओ, अर्घ आया है, अर्घ आया है, आप आ जाओ बाहर चेकअप के लिए। उसकी मम्मा आई है और फ़ोन करके आए थे मुझे अपॉइंटमेंट लेके, और आप आ जाए कि एक बार आप भी देख लो क्या दिक्कत हो रही है उसको। तो वो डॉक्टर जो बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के, वो दरवाजे के पीछे हो गए और वहाँ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं उंगली से कि मत बोलो। मतलब डॉक्टर को छुपने की जरूरत पड़ रही है। मैं ये वीडियो पता बहन जी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर तो सब लोग उंगली उठाते हैं और हम लोग छुपते भी नहीं है। छुपना उस उनको पड़ता है जो झूठ बोलते हैं। जैसे वो दावा करते हैं ठीक करने का, वो कहते हैं ना हम दावा करते हैं जी, हम लोग तो दावा भी नहीं करते। हमने तो बहन जी मेरे वीडियो में ये भी बोला है कि आपके पेशेंट की ऐसी हालत हो कि वो बंदा शमशान घाट की पर्ची लेके आए, यानी ऐसी कंडीशन हो बिल्कुल लास्ट, ये बोला है जी। तो हम लोग पर तो उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं उठता। और सारी वीडियो में मैंने क्लियर कहा, लास्ट में तो आप लोग भगवान के घर भी जाते हैं जी, जब डॉक्टर मना कर देता है तो जी। तो क्या भगवान आपको ठीक नहीं कर पाया तो क्या भगवान को भी आप लोग गाली दोगे? लास्ट में तो गए थे ना, भगवान तो बोला ही नहीं, तो मेरे पास आओ जी, मेरे पास इस मंदिर में बैठो तुम ठीक हो जाओगे, नहीं बोला। आप गए उनके पास लास्ट में, फिर उनके पास आपने सारी दुहाई करी, अगर नहीं बचा तो भगवान को उठा के फेंक दिया आपने। ऐसे ही बना, हमारे पास ही तो ऐसे ही पहुंचते हैं लास्ट में। तो हम तो बोलते जब डॉक्टर मना कर दे, हॉस्पिटल वाले आपको कह दे घर ले जाओ सेवा करो, तब आप लोग आयुर्वेद में आते हो। अब उसमें से अगर पेशेंट मैंने मान लो कि 100 में से एक भी ठीक किया तो मैं गुनाहगार हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात मैं तो ऑनलाइन दवाई भी नहीं देता, बिल्कुल। ठीक है। और आप इस समय फर्स्ट टाइम आए हो, आप अपना नाम बताओ जी। नाम? शोभित जैन। शोभित जैन। आप बहन? निधि जैन। निधि जैन। रहने वाले कहाँ के जी? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट हरियाणा। अम्बाला कैंट हरियाणा। आप भी कुछ ऐसा अपना प्रॉपर एड्रेस दो ताकि आपको भी अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो आपके घर तक पहुंच सके। अम्बाला कैंट हरियाणा में काली माता का मंदिर है, बहुत फेमस है। हाँ जी, उसके पास ही हमारा घर है। किसी से भी पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जैन साहब का घर कौन सा है। ठीक है, काली माता मंदिर के पास। मैंने वीडियो इसलिए प्रॉपर बनाया ताकि मुझे किसी को भी ये जवाब देना ना पड़े। मेरा जवाब आप लोग ही दोगे जो वीडियो बना रहे हैं। मैं तो आपने जो सच बोला या झूठ बोला तो जवाब आपको ही देना है। मैंने सिर्फ इस कैमरे में इसीलिए डाला क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा आयुर्वेद है जिसका आप भी खुद चश्मदीद गवाह हो जी, ठीक है। और आज आप अपने पेशेंट के लिए फर्स्ट टाइम आए हो और मैंने आपसे पूछा कि आपने मेरा सिर्फ वीडियो देखा या किसी पेशेंट से मिले हो जी, तो आपने बोला वीडियो नहीं, पेशेंट से मिल के आए जी। तो पेशेंट कौन है, किससे मिल के आया है और क्या तकलीफ थी और क्या अभी रिकवरी है? जो पेशेंट है वो मेरे दोस्त के जिया जी थे, ठीक है जी, शाहबाद में जी। शाहबाद में। अम्बाला कैंट से 25 किलोमीटर शाहबाद पड़ता है। हाँ। उनको पीजीआई वालों ने गदूद का कैंसर डिटेक्ट कर दिया था जी, तो उनको यूरिन बैग लगा हुआ था। ठीक है। तो आपके पास कोई दवाई लेने आए थे, तो उनका 7 दिन के अंदर यूरिन बैग हट गया था। ठीक है जी। और 20 दिन बाद उनको काफ़ी अपने शरीर के अंदर महसूस बढ़िया हुआ, पेशाब आना शुरू हो गया प्रॉपर उनका। हाँ, बैग रिहर्सल किया 7 दिन में। आपने पूरा क्लियरेशन लिया तभी यहाँ पहुँच गए। जी, उसके बाद मैंने वीडियो भी देखी 10-12 दिन मैं देखता रहा, वीडियोस वगैरह हर चीज़ अपने आप को मैं उनका टटोलता रहा। पर जब मैं उनसे दोबारा जाके मिला जिया जी से, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मैं अपने आपके रेगुलर ने इसलिए आपको सारी बातें क्लियर करके दी कि आप अपने बच्चों को इस संस्था में ले जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी संस्थान है, एक पीजीआई सबसे बड़ी संस्था है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट बड़े बड़े रिसर्च होते हैं जी जी। उसने इसको 20 दिन के बाद खुद ही कह दिया कि ये कहाँ गायब हो, कहाँ गायब हो। वो खुद हैरान थे कि भाई आपने क्या ट्रीटमेंट कराया, कहाँ से कराया, क्यों कहाँ से कराया। तो जिस डॉक्टर को आप मिलने गए थे उस आपसे आपके छुप रहा था आपके बच्चे के लिए, तो आपने पूरा क्लियर ले लिया कि इतनी बड़ी संस्था इतनी बड़ी रिकवरी को लेकर जब माले काम कर रही है तो इसमें कोई भी झूठ नहीं है, ग्रुप में। फिर आपने मेरे वीडियो सारी देखी, और जो कि ऐसी वीडियो जो मानने लायक भी नहीं है बिल्कुल। अब जैसे आप ही की वीडियो बना रहे हैं, अब आपका वीडियो पर कोई बंदा कमेंट्स करे और बोले कि ये तो फ्रॉड है, आपने तो झूठी वीडियो बना ली है। नहीं, मैंने अपना एड्रेस दिया जी, आप मेरे से मिल अब हम जाके मिल लें, हम आपको क्लैरिफिकेशन भी देंगे, सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे, कोई आगे नहीं है, बच्चा भी दिखाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यही ना,
हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो झूठ नहीं, ये हम कैसे प्रमाणित करें अपने आप को। आयुर्वेद को तो मना किया गया है बकायदा कि आप लोग ठीक करके बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल। हमें तो एक होता है ना कि ऐसी डोर पर बैठाया गया है कि नीचे पूरा होता है ना खाइए, अरे कच्ची डोर पर बैठकर हम चिकित्सा कर रहे हैं, हम खुद रिस्क ले रहे हैं अपने परिवार को, अपने आप को दाव लगाकर ऐसी ट्रीटमेंट को लेकर। तब एक हमारे पास क्या बचा है, वीडियो तो बचा है ना। और वीडियो में तो बहन पूरा एड्रेस, पूरा प्रॉपर एड्रेस, आपने पूरा ऐसा लोकेशन दिया है कि आपके घर तक पहुंचने में दिक्कत नहीं है जी। और उसके बाद भी लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है। अगर मान लो कि यहाँ पर पेशेंट जब डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तो कि हमारे पास, ऐसी विडंबना है मुझे इस भारत देश के अंदर, ऐसी ऐसी रिकवरी होने के बाद भी, और उसके ऊपर एक पूरा एक पंजा उसके गर्दन तक पहुंचता है। यही बड़े बड़े डॉक्टर, कम से कम उस डॉक्टर को भी आना चाहिए ना कि कहाँ से तुमने इलाज, कहाँ से इलाज कराया आपने? ऐसी क्या तुमने, उन्होंने क्या दवाई दे दी, कम से कम उसको ही पहुंचना चाहिए। और ये बात खुद वो मीडिया में लेके जाए कि हमने जिसको डायग्नोज किया था, इस समय ये कंडीशन था, आज 20 दिन के बाद इन्हीं का रिकॉर्ड है, तो ये खुद चलाना चाहिए ना उसको। सर ऐसे कोई बॉदर करता नहीं, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं करता बॉदर, क्योंकि उसके पास 100 लोग मरीज लाइन में खड़े हैं, ना तो उसको सोचने का टाइम है, और वो क्यों सोचे, बहन जी, इसके बॉदर ही नहीं करेगा इस चीज। एक बात बताता हूँ, उसके परिवार में तो उसका परिवार भी तो है, सर वो अगर वो तो थोड़ी कि बचे तो फिर बात ही क्या है, फिर तो स्थिति बहुत सुधर जाए मेडिकल लाइन की। देश में मेडिकल लाइन की पोजीशन खराब है ही क्यों? बस इसी चीज का सोचने का हमें वो प्रश्न। जब पेशेंट को काट रहा होता है कि भाई उसमें शरीर में कुछ नहीं है, वेंटिलेटर पे रखा है, पैसे बना रहे हैं, फैमिली बेचारे सब कुछ बेच के पैसे कमा रहे हैं, वो तब नहीं सोचता कि मेरी भी तो फैमिली है। हाँ, यही कहता हूँ, अरे सामने वाले बच्चे पर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, जब आपका बच्चा आता तो आप आपके हाथ कांपते हैं। यही बात मैंने आपको कहा था कि मैं आपके बच्चे को तो दवाई दे रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये दवाई काम नहीं करेगी, और मैं दे रहा हूँ, किसी वजह से किसी तरह दिक्कत हो जाती है, और कल को मेरे ही बेटे को तकलीफ हो तो मुझे भी तो मेरे बेटे को दवाई देना चाहिए, उस समय अपने आप को नहीं देंगे। तो एक डॉक्टर का यही कर्तव्य बनता है क्या? नहीं, सामने वाले शख्स का कोई भी कीमत नहीं है, और अपने परिवार के सभी सदस्य का कीमत है। तो मैंने तो बहन इसीलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से आपके बच्चे के साथ कोई भी मेरी वजह से कोई मिसहैपनिंग ना हो। मैं अपने बच्चे की तरह ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैंने बोला हर वीडियो में कि मेरे पास जो पेशेंट आता है वो पेशेंट नहीं, मेरा परिवार। ठीक है। मेरी डॉक्टर को तकलीफ नहीं होती मिसहैपनिंग होने, मुझे तकलीफ होती, बड़ा तकलीफ होता है। कह रही ये कौन सा चीज, और कमाने का तो बहुत सारे तरीके हैं बहन जी, कुछ भी वहाँ झूठ बोल लो आप कमाने में, लेकिन ये कमाई थोड़ी है। कमाई की बताता हूँ, ये सुन लो कमाई की। जब आप बना रहे हैं वीडियो, मेरे बच्चे की CAC होती है, CAC करते हैं, बिल्कुल समझ रहे हो सर आप? CAC बिल्कुल समझ गए। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम वो पाइप लिया 325 रुपए का एक पाइप। मैंने कहा मैं कहाँ अफोर्ड कर पाऊंगा, एक दिन में 4 बार CAC करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। मतलब मैं हैरान, मैं तो परेशान हो गया, मैं करूँगा क्या भाई? तो मैं करता रहा, पर क्या करूँ, मैंने मजबूरी थी कि। तो एक बच्चों की एकदम प्रॉब्लम हुई, तो मैं वहाँ अपने अम्बाला में एक हॉस्पिटल में गया, तो मेरे पास पाइप था नहीं उस दिन। मैं कहेंगे CAC करनी है तो यार पाइप लेना पड़ेगा, तो मैं नीचे केमिस्ट से लिया, उस पर नंबर लिख के दी थी उन्होंने। तो मैंने पाइप वहाँ पे लिया 17 रुपये का, वो पाइप। बोलो उसके आगे सुनो जी, अभी हाँ 17 रुपये का लिया। मैंने कहा यार मैं तो पागल बन गया, मैं 325 रुपये का पाइप खरीद रहा हूँ और 17 रुपये का पाइप। हमने 325 रुपए के लेके बहुत दिन यूज किए। ठीक है। तो फिर मैंने दिमाग काम करा, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा जो मेडिकल लाइन से था। मैं यार इस तरह बेटे की CAC होनी है, तो उसके लिए पाइप चाहिए, वो CAC वाला। तो उसने वो एड्रेस दिया फुल स्केल वाले का, वो पाइप मैं 8 रुपये का लेके आता था 10 GB। वही कंपनी वही कंपनी। वही चीज। 325 से हम 8 पे आ गए। फिर आपने उस डॉक्टर से नहीं बोला? वैसा वो बात हो ना, हम इतने परेशान हैं। अब वही बात है, हम कोई गलत काम करते हैं अभी उठा के अंदर कर देंगे। हाँ, इसी चीज की बात, इसी चीज की बात। ठीक है ना जी। अब उसके बाद और भी तो सुनो जी, मैं एनिमा बच्चे को देता था अपने, वही सेम कंपनी 65 रुपये का लेके आता था मैं एनिमा। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, क्योंकि मैं रोज़ एक रखना था बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं कहा यार इस तरह करना है, अब क्या करें? तो उसने मेरे को एड्रेस दिया, फिर वही, फिर आप जैसे भाई से मिले हैं, उसने मेरे को वही एनिमा 8 रुपये का दिया। उसके बाद वो भी सुन लो जी, जब आप वीडियो बना रहे हो तो सही बात है, सारी बातें जब सच ही रखती है। इसमें मैं मेरे बच्चे के क्या वो बैग लगता है, इवन बैग हाँ लगा हुआ है अभी भी। तो मेरे को 225 या मेरे ख्याल से 200 रुपये का एक शुरू में लेके आया मैं, और जो वो पाइप लगती है कैथेटर वाली छोटी सी, तो वो मेरे ख्याल से 150-200 रुपये की ऐसी कुछ की थी। फिर जब हमारा परमानेंट हो गया भी कि यही करना पड़ेगा, तो हमने भी पूछा भी कहाँ से करें, क्या करें? तो आज वही बैग में 40 रुपये का लेके आता हूँ जी, और वो जो नली सी है वो 60 रुपये की लेके आता हूँ जी। ये मतलब पता क्या जी, इस पे गवर्नमेंट का कोई भी रोक नहीं है, कोई प्रिंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डॉक्टर्स का कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ जी आदमी मर जाए, मैं आज मर जाऊँ, सारे मर जाए,
क्योंकि ये इतने खाल उधेड़ रहे खाल उधेड़ने सर मैं 40 हैं। मैं 1 साल में 40 लाख रुपए के नीचे आ चुका हूँ। ये तकलीफ है। देखो हम ये इसीलिए तकलीफ हो रही है, बिल्कुल खाली हो गए इस चक्कर में, क्या करें? क्या करें? बच्चे के लिए क्या नहीं क्या करें? नहीं मैंने एक वीडियो और बनाई है जी। उस बंदे ने बोला कि मैं तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुका। अब ये वीडियो नहीं मिलती तो मुझे, क्योंकि मेरे पास तो चिकित्सा के लिए कुछ था ही नहीं। और बोले तो हमने तो ये भी करा डॉक्टर को जी चलो जो हो रहा है करो तो सही ठीक करो, वो भी जवाब नहीं अगर पैसे आपने लिए, समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। मैं तो ये सब मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। जो चिकित्सा सही ढंग से कर रहा है उसको करने नहीं देते, और जो गलत तरीके से कर रहे हैं उसको छूट दे रखी है। ये कौन सा देश है जिसमें हम कहते हैं हम आज़ाद हैं? इसी को आज़ादी कहते हैं। तो इलाज नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ बड़ा तकलीफ है। हम लोग मैंने इतनी खुला वीडियो बना के लोगों को दिया, और अपने ही लोग, देखो मैं इसमें सरकार के नहीं, हमारे अपने लोग ही हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी वीडियो बनाए, मैंने पूरा एड्रेस प्रॉपर इसीलिए दिया कि गलत कहाँ है। और इसी चैनल में अगर मेरा वीडियो हटा दिए जाए, मेरी 17 वीडियो हटा दी गई है। अरे उस पर आप घर पे जाते, उस घर पे जाके उसका पता करते कि सच है या झूठ है, तब तो आप हटाते ना। बिल्कुल सही है। मैं तो किसी भी हॉस्पिटल का नाम, कोई बात होती है, मेडिसिन का नाम, उस पर चलो ठीक है मैं साइलेंट कर रहा हूँ। वीडियो हटाने का मकसद तो बताओ, कारण तो बताओ। ठीक। ये सच नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर हम सच नहीं बोल सकते। बहुत बुरा हाल है। ये तो गलत है ना। मैं बड़े दबे मन से, बड़े दुखी मन से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं लंबा वही कहानी जब राजीव दीक्षित के साथ हुई ना, वही परंपरा हमारे साथ भी निभाई जाएगी। जो हुआ आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन उसका डर नहीं है, मरना तो है ही, अमर तो होंगे नहीं बस, लेकिन एक सच बोल के मरे और एक झूठ बोल दिया। इसका बुरा फर्क। तो देखो आज जिस रिकवरी को लेकर आपने देखा डॉक्टर ने, आज वो डॉक्टर यहाँ आने को भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको उसका खुद का चिकित्सा में डाल रखा है। लेकिन हम तो डालेंगे। नहीं ठीक है जी। किसी भी शख्स को ये बातें गलत लगती है, वो बंदा घर जाए और सवाल आपसे करेगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं आपके सामने इसीलिए रखा कि मैं कोई भी वीडियो गलत नहीं डालता। एक दुखी मन से चिकित्सा कर रहा हूँ, मैं बड़े दबे मन से सोच रहा हूँ कि कैसे चलेगा ये। सच बोलने के साथ, सच बोलने वालों के साथ इस तरह से अगर बात करी जाए तो क्या तो ये समय झूठ ही बोलने वाली ठीक है। ठीक है। वीडियो तो मैं डालूंगा, हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच कब तक छुपाओगे? लास्ट में इतना ही होगा कि भाई बाहर बैठ के नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे चिकित्सा कर लेंगे, फिर तो क्या आपको रोक सकते हैं? नहीं कोई नहीं हो सकता। ये है, चिकित्सा चालू रखूंगा जब तक सांस रहेगी, तब तक चिकित्सा बंद नहीं करूंगा। जिसको जो करना कर ले। क्या आज चिकित्सा को सिर्फ डिग्री के आधार पर तोला जाता है। बिल्कुल। तो आज देख लो कि जिस डिग्री वाले डॉक्टर के पास आपने देखा वो छुपता घूम रहा है, और जिस डिग्री वाले डॉक्टर ने ही कह दिया कि ये कैसी चिकित्सा है, तो क्या एक चिकित्सा सिर्फ डिग्री के आधार पर टिकी रह जाएगी? अरे उसके कार्य के आधार पर उसको मान्यता देनी चाहिए। हम तो ही कहेंगे फिर से हमारा वही भारत जिंदा हो। मानते हो ना, जिसमें कोई डिग्री नहीं था, उसका खुद का व्यक्तित्व मायने रखता था, उसका काम भाई आदमी बीमारी बता देता था नफ्ते भाई एक उनकी बीमारी है। हमने इतनी बड़ी वीडियो, इतने अच्छे लोगों की रिकवरी, इतनी अच्छी रिकवरी दी। उसके बाद भी एक सीख मैं कहता हूँ कि आज आने वाले समय बहन आप भी इस चिकित्सा को सीखो, आपके बच्चे भी सीखें, और मैं ये घर घर तक लेके जाऊंगा। लोगों ने सही होना चाहिए सर। इसमें कोई डिग्री नहीं रखूंगा, ये ठीक बात है। सिर्फ ये चिकित्सा आप स्वयं के लिए सीखोगे, क्योंकि इस चिकित्सा को मैंने स्वयं के लिए सीखा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था 1.5 महीने बाद तू मर जाएगा गौमूत्र पर। तो फिर ये क्या झूठ है? क्यों लिया फिर? पेटेंट का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं एक चिकित्सा इसमें छुपी बैठी है, और उसका सबसे पहला गवाह तो मैं बैठा हूँ जिंदा। जी। और आज आपने खुलासा किया, 2 उदाहरण तो इसी वीडियो में दे देंगे। चिकित्सा वो सारी गौ माता के, मैंने बोला मेरी वीडियो में, जिसके पास देसी गौ माता की व्यवस्था नहीं है, ताजा गौमूत्र की, मेरे पास ना आए। ना बोला ना मैंने, बोला ये मैं तो बोतलें भर भर के नहीं बेच रहा हूँ। पहले अरेंजमेंट कर लो, अगर हो रहा है अरेंजमेंट तो मेरे तो आना, वरना नहीं। वरना नहीं आना। यानी गौमूत्र के नाम से मैं भी बोतल भर के आपको नहीं बेच रहा हूँ। और आज मैं भी अगर आया हूँ तो पहले वो पूरा अरेंजमेंट वगैरह, और 2 महीने से मैं मंगा रहा हूँ घर पे। हाँ। गाय का दूध फिर आ जाए बस। मैं इसीलिए ये बातें रखी जी, क्योंकि आज गौमूत्र नहीं तो चिकित्सा नहीं, और गौमूत्र भी वो नहीं जो आप सोच रहे, गौमूत्र भी वो सीधा गाय से, सीधा गाय से, सीधा वो पैकेट वाला, बंद वाला, ये प्लास्टिक के बोतल वाला नहीं चलेगा। नहीं सर, बिल्कुल जो मैं- मोहल्ले में गाय बंधी हुई है, हाँ। सुबह जो उसका पहला वो होता है उसको मेरी वाइफ पूरे आपके वीडियो देखती है, मैं इतना फॉलो नहीं किया जितना उसने किया है। ठीक, उसी को ही प्रॉब्लम है, उसी की प्रॉब्लम के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो उसने इतना ध्यान करके सब कुछ करके पूरा 2 महीने तक पूरा सर्च करके वहाँ गई, बातचीत की, ले गया मैं, बातचीत हुई, उनका पूरा दूध भी हमने टेस्ट किया, वो आ रहा है आज भी मेरे घर पे। पहले सिर्फ वाइफ और मैं लेते थे गाय का दूध, हर पूरी फैमिली गाय का दूध लेती है। जहाँ से आता था वो दूध वक्त हो गया, इसका दूध स्टार्ट हो गया। मैं इसीलिए आपका वीडियो बनाया जी। देखो इस वीडियो के अंदर जो भी आपने खुलासा किया
उसके लिए आपको जवाब देना है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जी ठीक है, वीडियो अगर हटती भी है तो देखो मैं तो ये बोलूँगा कि वो लोग गलत कर रहे हैं। जी यूट्यूब पर लोगों का विश्वास खत्म हुआ, मानता हूँ कि गलत वीडियो डाली, लेकिन मैंने यूट्यूब पर एक भी वीडियो गलत नहीं डाली है। जी मैंने जितने भी पेशेंट की रिकवरी डाली है 20 डेज़ की, वो 20 डेज़ तक का जिम्मेवार है। यानी आज तक के जो आपने बात डाली है, अगर इस समय कोई भी बंदा कहता तो आज उसको आप मिला सकते हो, बिल्कुल कल का नहीं पता हमें। बिल्कुल आज की रिकवरी जो आपने सुनी है आपके बता रहे जीजा जी, वो आज तक की बात हम रखेंगे। कल का मेरा भी भरोसा नहीं है, आपका ही भरोसा नहीं, हम जिंदा रहेंगे ठीक दोनों। लेकिन जब हमने आज तक की बात रखी तो आज तक के क्लियरेशन हम देंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने एक सच के लिए बहुत बड़ा एक कदम उठाया और बहुत कड़वा सच है और लोगों को बड़ा चुभेगा। ठीक है, लेकिन आपको चुभन इसलिए है कि आज आपको भी बर्बाद किया गया। बिल्कुल, आज आपको भी पैसे के लिए वही किया गया जो मेरे साथ भी वही याद थी। हर किसी के साथ हर किसी के साथ ये बंदा ऐसी है सर, डायलिसिस हुआ, कैंसर हुआ, या जितनी भी पीछे नहीं हटेंगे। चिकित्सा के नाम से पैसे लो, ये बंदा अगर आप उसको रिकवरी दे रहे हो तो लो, मना नहीं करिए, लेकिन चिकित्सा के नाम से किसी के साथ एक गलत काम मत करो। ठीक बोले। नहीं होता तो साफ ना, छुपना तो नहीं पड़ेगा ना दरवाजे के पीछे। बिल्कुल सही। स्पष्ट है, जैसे आज आप मेरे पास आए तो मैंने ये बात कहा बहन जी कि मैं गारंटी नहीं दूंगा। एक बार ठीक है, तो कम से कम कल आप आओगे जी, आपने तो बोला था ठीक कर दूंगा, तो मुझे कम से कम छुपना तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात, मैं तो बोलूंगा ये देखो बहन जी 20 दिन के अंदर ही बताऊंगा मैं, आराम मिलता तो ठीक, नहीं तो जी कहीं और से करा देना। तो मैं आपके बच्चे के लिए किसी भी तरह से कोई भी होता ना कि उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, दिक्कत होती हो समझ करें। ठीक है, तो अगर कोई मेरी बातें आप लोग बुरी लगी तो मैं नहीं बुरी वाली बात ही नहीं है। सब बुरा नहीं है सर, बस ठीक है। करवा जरूर है ये चीज